Hello students, welcome to the second lecture of the chapter The Birth of the United Nations which we were discussing in the earlier class. Okay? तो अभी तक हमने चैप्टर में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी कि व्हाट डज दिस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव था, व्हाट पर्पस इट सॉल्व्ड. ठीक है, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको कंटिन्यू करेंगे. जब हम पढ़ते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हमको क्यों महसूस हुई, क्यों रिक्वायरमेंट थी, तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आ सके, हैप्पीनेस आ सके फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड. तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म दिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24th of October 1945. Where was this organization formed? In USA, San Francisco. Okay? एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करवाने के लिए डेफिनेटली कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. व्हाट आर गोइंग टू बी द क्राइटेरिया, व्हाट आर गोइंग टू बी द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड. सो दैट वाज मेंशन्ड इन Charter of the United Nations and this was signed by all the member countries who wanted to be a part of this organization, right? तो लगभग 50 countries थी. Today there are almost 193 countries who are members of this organization and 24th October is celebrated as United Nations Day. UN Day के फॉर्म में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं and this is celebrated throughout the world. Okay? Main principles which this organization solved. 5 main principles which this organization has to actually follow. First one is obviously हम वॉर को अवॉइड करने के लिए इसको बना रहे हैं, तो हमको इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का तो ध्यान रखना ही है और कोई भी तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के काम में आती है मेंबर नेशंस के बीच में. ठीक है, सबके बीच में फ्रेंडली रिलेशंस रहे और हम सब इक्वल राइट्स को इंजॉय करें. ठीक, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड पीसफुली, ताकि कोऑपरेशन नेशंस के बीच में बना रहे. आपको ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नन अदर देन एन ह्यूमन बीइंग एंड एज एन ह्यूमन बीइंग वी enjoy certain rights which are known as human rights which support the freedom of all the people without discrimination on the grounds of race, sex, religion or any kind of language spoken. आप एक ऐसा मीटिंग ग्राउंड प्रोवाइड करो जहाँ पर कंट्रीज आकर अपने इश्यूज को ओपनली डिस्कस कर सकें. ये कुछ एम्स हैं, ये कुछ मोटिव्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है, एक कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि चार्टर ऑफ द यूएन में मेंशन्ड है. ऑल द मेंबर कंट्रीज मस्ट अग्री, ताकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ताकि यूएन अपने गोल को अचीव कर सके. कुछ डायरेक्टिव्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड राइट्स ऑफ ईच अदर. हम सब जब कंट्री इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, 193 कंट्रीज आर मेंबर्स, तो हम सबको एक दूसरे की इंडिपेंडेंट उसका ध्यान रखना ज़रूरी है. दैट फर्स्ट वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी आर अग्रीइंग टू सबमिट आवरसेल्व्स टू दिस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेनिटी. थ्रेट्स एंड द यूज़ ऑफ फोर्स शुड बी अवॉइडेड. हमें अपनी बात मनवाने के लिए, कन्विंस करने के लिए किसी भी तरह के वायलेंस का, किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है. सिर्फ पीसफुल मेथड्स को ही हम एनकरेज करेंगे टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट और टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इशू. They must support and cooperate with the UN in all its activities. जितनी भी कंट्रीज उसके मेंबर नेशंस हैं, उनको सबको UN को टाइम टू टाइम सपोर्ट देना पड़ेगा जब भी UN को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब. ठीक है, अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं. जो हेडक्वार्टर्स हैं UN के, दे आर लोकेटेड एट न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो UN है दैट हैज़ प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 100 राइट्स जिनको हम बोलते हैं
human rights that is known as Universal Declaration of Human Rights. Very important point, जिसको 10th of December 1948 को अडॉप्ट किया गया था और इस डे को हम ह्यूमन राइट्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं. जो यूएन का फ्लैग है that has a world map surrounded by olive branches. Olive branches का मतलब होता है obviously it resembles willingness to make peace. ठीक है, with a light blue background, olive branches symbolizes peace. USA, France, Russia, UK and China, they are known as permanent powers in the United Nations and they have a special power which is known as veto power. ठीक है, उनकी एक स्पेशल पावर होती है that is known as veto power. What does this veto power means? Kind of that you can say no to any kind of decision. Okay, if any of them opposes any decision, it again goes back into consideration. So, right to say no to any kind of decision is known as veto power. So, 5 countries in the world out of 193 enjoy the special power in the form of veto power. Okay. So, here we complete the end, we complete the chapter, we have ended the chapter explanation over here. You are welcome for any kind of queries. If you have, you can ask. It's a simple chapter but it's an important and interesting chapter. We learn more about this chapter in the coming classes where we'll understand how the organs function in this organization. Thank you so much, students.